अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वन ऑफ द बेस्ट आरओआई इन रियल एस्टेट, पाकिस्तान दुबई से बेहतर कैसे? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपके पास 10 मिलियन इट मीन्स के 1 करोड़ रुपया हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें रियल एस्टेट के अंदर, तो आपको कहाँ करनी चाहिए? आपको दुबई के अंदर करनी चाहिए या फिर पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए? नंबर 3 सवाल, पाकिस्तान और दुबई के रियल एस्टेट के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है? अगर हम कंपैरेटिवली बात करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कौन सी रियल एस्टेट में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर या फिर दुबई की रियल एस्टेट के अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं। मोस्टली लोगों का यही रहता है कि हमने दुबई की रियल एस्टेट में जाना है क्योंकि मार्केट बड़ी है। नो डाउट मार्केट बड़ी है। मिसाल देते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे पास 10 मिलियन है यानी कि 1 करोड़ रुपया है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 करोड़ या 10 मिलियन हैंड टू हैंड उन्हें दे देनी है और प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवा लेंगे, नहीं। उसका मतलब यह है कि 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान होगा जिसके अंदर आपको कोई अपार्टमेंट है या भी कोई इस तरह की चीज़ है वो आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैंने कैसे इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर या फिर दुबई की रियल एस्टेट के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं दुबई की रियल एस्टेट की बड़ी मार्केट के अंदर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी मार्केट के अंदर मुझे अच्छी लोकेशन पे अच्छा अपार्टमेंट या अच्छा कोई भी मुझे वहाँ पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आता हूँ तो मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बताऊँ तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अब ये हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आएँ और वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। तो जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि आपको एक रेंटल इनकम भी अच्छा मिलेगा और इसके साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं दुबई की बात करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है आपकी लोकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 करोड़ के अंदर आपको अच्छी लोकेशन में एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल सकता। लेकिन कंपैरेटिवली हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स के पास दुबई के अंदर कितनी हज़ार प्रॉपर्टीज़ हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिटीजन्स के पास 23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वर्थ $12.5 बिलियन है। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन मोस्ट एक्सपेंसिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताता चलूँ कि ये लोग कौन हैं। क्या इन लोगों को आप जानते हैं? ये पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ये पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन्स, ये इन तमाम तर लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जानते हैं कि दुबई की जो अथॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करने देती। क्यों नहीं करने देती बताते हैं। 3 बड़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहली जो रीज़न है कि वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कि कुछ भी क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि एक्यूरेट क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इनके पास। नंबर 2, दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग। तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऐसी जगहों पे जाकर बना ली जाती हैं। और 3rd नंबर्स पे आ जाता है आपका टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन में यह है कि उनको इन चीज़ों से बचना होता है कि जो इलीगल या करप्शन का जो पैसा होता है उन चीज़ों को बचाना होता है इन लोगों ने। तो ये 3 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बारहा कोशिश की है कि पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जाकर इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन दुबई की अथॉरिटीज़ ने मुकम्मल तौर पे मना कर दिया कि हम आपको कोई भी इन्फो नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, क्रिमिनल बिहेवियर है लोगों का, उसके बाद टैक्स एवेजन बहुत बड़े पैमाने पे है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है, उसके बाद मतलब इस तरह की चीज़ें। और ऊपर से बड़ी बात कि पाकिस्तान के बड़े लोग हैं, यानी कि आप में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि पॉलिटिशियंस हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आ जाते हैं, फिर आपके रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बिजनेसमैन आ जाते हैं। तो ये आसानी के साथ वो इन्वेस्टिगेट करने नहीं देते। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेस्ट आरओआई कौन सी रियल एस्टेट में है, पाकिस्तान में है या दुबई में है। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में है। 2nd नंबर पे हमारा सवाल ये था कि अगर आपके पास 10 मिलियंस हैं इट मीन्स कि 1 करोड़ रुपया है, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी लोकेशन पे आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। 3rd नंबर पे मैंने ये कब बताया आपको कि जो प्रोज एंड कॉन्स हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट के या फिर दुबई की रियल एस्टेट के, तो कहाँ पे आपको कौन सी रियल एस्टेट जो पाकिस्तानियों के लिए या उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपया, उनके लिए बेहतर है। तो वो उनके जो प्रोज हैं पाकिस्तान के वो ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि दुबई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा नहीं है तो अच्छी लोकेशन पे आपको जगह मिलेगी नहीं, और पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इजीली आप अवेल कर सकते हैं।
इसके बाद मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी एक लिस्ट है जो कि जिन लोगों ने दुबई के अंदर हज़ारों के तादाद में प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं। इसमें मैंने बताया कि 23,000 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन्स ने ओन की हुई हैं, जिसकी टोटल वर्थ जो है वो तकरीबन 12.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो इस तरह के ये तमाम तर सवालात थे जिनको मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। सो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।